सफलता के लिए अब कोई बहाना नहीं। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा ये सभी उन्नति और सफलता का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन चीज़ का सामना किए बिना जीवन में सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। जिन व्यक्तियों ने अविश्वसनीय कार्य कर सफलता पाई है, सफलता पाने के पूर्व लोगों ने उसकी जमकर हंसी उड़ाई है, उसकी निंदा की, यहाँ तक कि पागल, बेवकूफ़, उल्लू तक कहा। थॉमस एडिसन ने बिजली बल्ब बनाने की योजना बताई, तब लोगों ने उसे पागल कहा था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन बनाने की बात सुनाई तो लोगों ने उसे बेवकूफ़ कहा था। राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज़ बनाने की योजना बनाई, तब लोगों ने उन्हें पागल कहा था। कोलंबस ने जब घोषणा किया कि दुनिया गोल है, तब लोगों ने उसे उल्लू कहा था। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। आप निंदनी से वंदनी हो जाते हैं, और जो आज आपके लिए हंस रहे हैं वो एक दिन आपके लिए तालियां बजाएगी। जब हम इतिहास में चर्चित लोगों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर महान और उत्कृष्ट उपलब्ध इसलिए हासिल हुए हैं क्योंकि उन व्यक्तियों ने संघर्ष कर उस काम को कर दिखाया है जिसे दूसरे लोग असंभव समझकर छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। सफलता के शिखर में पहुंचने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप युवा हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं, महिला है, गरीब है, अमीर है, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, सुंदर है, कुरूप है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, जो भी रहे। सफलता के लिए कोई बहाना ना बनाए, ना ही ईश्वर या परिवार वालों से शिकवा शिकायत करे कि उसने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सफलता चाहिए या फिर खोखले बहाने। शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पास सफलता के प्रयास न करने या सफलता न होने के लिए कोई बहाना नहीं बचेगा। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता, इस बात से क्या मतलब है आपको। अपने आप को देखो कि आप क्या करते हो, और कुछ नहीं करते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ करने लग जाओगे। अगर सफलता से पहले आप सोचने लग जाओगे, मेरी लंबाई बहुत कम है, मैं क्या कर सकता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट की लंबाई बहुत कम थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी लंबाई बहुत कम थी। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। मेरे पास धन नहीं है। 30 रुपए की पूंजी व्यापार करने वाला भारत का आज सबसे बड़ा उद्योग बिड़ला बन गया है। अमेरिका की सड़कों पर मामूली सी चीज़ें बेचने वाला बालक अरबपति आज रॉकफेलर बन गया है। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत ही टूट गई है। अमेरिका के श्वेत विल्मर रुडोल्फ ने अपाहिज होने के बावजूद रोम ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपाहिज थे। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपाहिज थे। फेमस नृत्यकार सुधा चंद्रन का एक पैर नकली है। मुझे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिला, ना मेरे पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री है। हवाई जहाज के आविष्कार करने वाले राइट्स ब्रदर हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं की थी। धीरू भाई अंबानी ने कोई शिक्षा पूरी नहीं की थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं की। AR रहमान तो स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ी। फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी उचित शिक्षा का अवसर ही नहीं मिला। बिल गेट ने अपनी कॉलेज की शिक्षा भी पूरी नहीं की। उनके पास कोई डिग्री ही नहीं है, तो क्या वो सफल नहीं हुए। मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, मेरा क्या भविष्य है। धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। मैं ढेर सारी बीमारियों से ग्रसित हूँ। ऐसा कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। इसके अलावा भी उन्हें कई बीमारियाँ थी, फिर भी उन्होंने हर काम को कर दिखाया। और आप कहते हैं कि मुझे बीमारी है। बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। सुप्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मैं तो बचपन से ही अस्वस्थ रहा हूँ। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेरलिन भी बचपन से बहरी व अस्वस्थ थी। मेरे पास बहुत अमूल्य आइडिया है, पर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। अरे कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। जोरेक्स की फोटोकॉपी की मशीन के आइडिया को अनेक से कंपनियों ने अस्वीकार कर दिया था, और उसका परिणाम आज हम सब के सामने है। मेरे ऊपर बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी है। लता मंगेशकर को भी बचपन में परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। मैंने तो फुटपाथ पर रातें गुजारी है, मेरा क्या भविष्य है। कालीघाट के फुटपाथ पर रातें गुजारने वाला बालक भारत का सर्वोच्च संगीतकार अलाउद्दीन खां बन गया है। मैं काला कल उठा हूँ, बदसूरत हूँ, भला मैं क्या उपलब्धियाँ हासिल कर सकता हूँ। ये कहने वाले चेचक के दाग धब्बे वाले नाटा कल लूठा ओमपुरी बॉलीवुड का आज सफल अभिनेता है। आप उसे कैसे नहीं जानते, भूल गए कि वो क्या थे। मैं तो मंदिर में खाना खाकर गुजारा करता हूँ, मेरा क्या भविष्य है। सूचना तकनीक की दुनिया बदलने वाले स्टीव जॉब्स को भला कौन नहीं जानता।
लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया की इस बेताज बादशाह का जीवन भी पहले ऐसा नहीं था। कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें किसी को गोद दे दिया था। पढ़ाई के दौरान उसके पास रहने के लिए कोई कमरा तक नहीं था और अपने फ्रेंड के घर पर फर्श पे सोता था। यहाँ तक कि भोजन के लिए चर्च पर निर्भर था। उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन अपने लगातार प्रयासों और लगन से अपने सपने को साकार किया और दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी में से एप्पल आज आप सबके सामने है। इस बताए गए कुछ सक्सेसफुल लोगों के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहो सवेरा जरूर मिलेगा। जब हमने ठान ही लिया है मंजिल पर जाना, रास्ता जरूर मिलेगा। राही न थक चल, एक दिन समय जरूर फिरेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद असफलता होने के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे और सफल होने के लिए हमेशा संघर्ष, मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सक्सेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।